हेलो गाइस। हमने कुछ वीडियोस पहले थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन देखे थे, याद है आपको? क्या थे वो तीनों? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड क्या था? 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये चीज़ें याद है आप लोगों को, आई होप। फिर इसके बाद में अपन लोगों ने अब भी कुछ लेक्चर्स में ग्राफ वगैरह देख रहे थे बहुत ज़्यादा। उसमें हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा था। उसका स्लोप क्या हमें बताता था? स्लोप बताता था एक्सेलरेशन, और एरिया क्या बताता था हमें? इसके अंडर का एरिया बताता था हमें डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा अब ये दोनों चीज़ों को मैं साथ में पढ़ाने वाला हूँ। सर मतलब कुछ नहीं, ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इनको अपन डिराइव करने वाले हैं। सर कैसे? ग्राफिकली हम डिराइव करने वाले हैं। तो ग्राफ में आपको इतना पता होना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है हमें? एक्सेलरेशन। और एरिया क्या बताता है हमें? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, वैसे ये चीज़ याद है कि आपको कि जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो लिखी हुई है आपके पास में, कौन सी v इक्वल टू यू प्लस ए टी वगैरह पूरी तीनों, वो कब एप्लीकेबल होती थी? बेटा तभी एप्लीकेबल होती थी जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है। मतलब अगर मान लो मेरा ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर है, मान लीजिए, तो मेरा ये ऐसा कुछ होना चाहिए, या फिर ये देखिए मैं बताता हूँ एक बार क्यों बोल रहा था। ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है बेटा, ये ऐसा होना चाहिए, ना कि कुछ ऐसा। ये वाले इसमें नहीं चलेगा। याद है ना आपको, अपन ने यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था। तो वो ये वाले केस में ही एप्लीकेबल रहेगा, जहां पे मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी एक ही रेट से चेंज हो रही है। अब बेटा अगर मैं ये वाला ग्राफ कंसिडर करूं, तो ये वाले ग्राफ का मतलब क्या होगा? मेरी इनिशियली वेलोसिटी 0 थी। तो अब इसको मैं थोड़ा सा और करेक्ट कर लेता हूँ। सर मतलब क्या बोल रहा है? मतलब बताता हूँ मैं। मान लो मैंने कुछ ऐसा ग्राफ बना लिया, इसका मतलब भी मेरा रेट ऑफ चेंज क्या है? कांस्टेंट ही है ना बेटा। क्यों? देखो स्ट्रेट लाइन है। सिर्फ इस बार क्या, जब आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया तब कुछ इनिशियल वेलोसिटी u होगी, मेरी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वेलोसिटी चल रहा होगा, उसने अटेन कुछ 100 किलोमीटर पर आवर कर ली होगी। मतलब इनिशियली स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट वाला जरूरी नहीं है, आप इसमें डिराइव कर लोगे अपना। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो डिराइव करने वाले हैं। आपको तीनों के नाम याद है? चलो एक बार देख लेते हैं अपने नोट्स में। देखिए पहले का नाम क्या था, याद है? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये देख लीजिए, इसका डेरिवेशन छोटे छोटे ही है बेटा। सेकंड का क्या है? पोजिशन टाइम रिलेशन। सर क्यों? बेटा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था इसके लिए। और थर्ड वाले का नाम क्या है सर? थर्ड वाले का नाम है पोजिशन वेलोसिटी, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इन तीन के अपन डेरिवेशन देखने वाले हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे वही तीनों इक्वेशन दिए, उन तीनों के नाम दिए हुए, साथ में कंडीशन लिखी हुई है कि मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब बेसिकली क्या है, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए अपनी जिसमें अपना मोशन चल रहा है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब बेटा अपने को कंडीशन समझ गई है। अब मैंने आपको तीनों नाम इसलिए बताए, एग्जाम में ना कई बार स्कूल वाले क्या करते हैं, आपको ऐसा नहीं बोलेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर दो ग्राफिकली, या फिर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डिराइव कर दो। वो डायरेक्टली बोलेंगे पोजिशन टाइम वाला वो कर दो, इक्वेशन डिराइव कर दो। साला पहले समझ में नहीं आता कौन सा है, इसलिए तीनों के नाम पता होना चाहिए। पहला क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये क्या है? वेलोसिटी टाइम। सेकेंड है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये क्या है? पोजिशन टाइम। तीसरा क्या है? 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये क्या है? पोजिशन वेलोसिटी। प्लीज ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए अब डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। डेरिवेशन की तरफ बढ़ने के पहले आपको ग्राफ तो आई होप समझ गया कौन सा ग्राफ यूज़ कर रहे हैं अपन लोग। हम लोग वेलोसिटी टाइम वाला ग्राफ यूज़ कर रहे हैं। तो ये मेरी वेलोसिटी है, इसको वही मैं मीटर पर सेकेंड में अभी के लिए मान लेता हूँ। ये मेरा टाइम ग्राफ है, टाइम को मैं सेकेंड से मान लेता हूँ। मेरी अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मुझे पता है, तो मैं ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन बनाने वाला हूँ। यहाँ तक लाइफ चल है मेरी। चलिए अब इन सबको नाम दे देता हूँ। ये ओरिजिन था, इसको ए नाम ओ नाम दिया, ये ए, ये पॉइंट को बी नाम दे दिया, ये पॉइंट सी हो गया, ये वाला पॉइंट कुछ डी, और ये वाला पॉइंट कुछ ई हो गया। यहाँ तक चल है। अब ये देखो, ये सब कुछ के पहले मैं कुछ और एक चीज़ समझाता हूँ। बेटा आपने अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर चुका है पूरा चैप्टर, तो शायद से आपको इजीली समझ में आ जाए, और नहीं भी करे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मान लो अपना कुछ ग्राफ है 1 2 3 4, 1 2 3 4, मैंने कोई पॉइंट मार्क कर दिया, मान लो 2,3, तो 2,3, ये प्लॉट करना तो हमें आता है पॉइंट। तो देखिए कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 2,3।
बेटा बेसिकली ये पॉइंट का अगर मैं देखूँ ये ऐसा, तो ये डिस्टेंस 2 है आपका, मतलब ये वाला डिस्टेंस भी 2 है आपका, और ये डिस्टेंस 3 है आपका, मतलब ये डिस्टेंस भी 3 है। तो ये जो है ना पॉइंट अपना क्या 2,3, ये 2 जो डिस्टेंस है यानी एक्स एक्सेस वाला डिस्टेंस मेरा ऐसा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहता है, और वाई एक्सेस वाला डिस्टेंस जो रहता है वो मेरा वर्टिकल डिस्टेंस रहता है। ये समझ में आई ना आपको? सर ये क्यों बताया बेटा, आगे एक जगह पे यूज होने वाला है इसलिए बताया मैंने आपको। चलिए ठीक है, चलो आपको कभी भी डेरिवेशन में पहले ये ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा। आप ए बी सी डी नाम कुछ और रख सकते हो अपना, मैंने जो ओ ए बी सी डी ई रखा है वो मैंने सिर्फ अपने नोट्स के हिसाब से सेम रखा है। अब इसके बाद मैंने पहले आपको थोड़ी सी इंग्लिश में गाना लिखना पड़ेगा। सर क्या लिखना पड़ेगा? आपको बोलना पड़ेगा कि एक कंसिडर कर लो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है मेरा, जिसमें एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो ऑब्वियसली दिख रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी पहले कुछ u थी, तो यानी ये हो गया पॉइंट इतना u थी, और फाइनल वेलोसिटी उसने अटेन क्या की है v की है। एक सेकंड दूसरे पेन से देता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी उसने अटेन की है v इन टाइम t। आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी पहले, तो जो मैंने बताया है वो लिखा देता हूँ मैं आपको। क्या लिखना पड़ेगा? कंसिडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बेटा आपको कोई लिखना नहीं है, आपके नोट से सब कुछ लिखा हुआ है, आप बस सुन लीजिए। ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, मतलब मैंने एक्सेलरेशन डिक्लेयर कर दिया कि मेरा एक्सेलरेशन ए है। लेट इट हैव इनिशियल वेलोसिटी एज u। अब बेटा देखो u मतलब कौन सी लेंथ हो जाएगी? ये इतनी लेंथ u है, मतलब OA लेंथ मेरी क्या हो गई है? u। अभी के लिए यहीं पे लिख देता हूँ, आप एग्जाम में साथ में लिखो नहीं तो भी चलता है। ये OA है एंड अटेन अ फाइनल वेलोसिटी ऑफ कुछ भी v। तो v लेंथ क्या हो गई मेरी सर? OE हो गई है, OE हो गई है मेरी लेंथ। कितने देर में? इन टाइम t, इन टाइम t। अब t कितनी लेंथ है सर? t ये वाली लेंथ है मेरी, देख लीजिए, तो वो कौन सी लेंथ हो गई है मेरी? OC। पहले जो रेड पेन से तीनों ब्रैकेट लिखा है ना, ये लिखना नहीं पड़ता है, वो तो सिर्फ आपको आगे मैं यूज़ करूँगा, इसे समझा रहा हूँ। चलो वापस देख लेते हैं हमने अभी तक ये क्या देखा है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखने वाले हम लोग। पहले तो ग्राफ बनाना सीखा, फिर हम लोगों ने इंग्लिश का गाना लिख लिया क्या कि वेलोसिटी टाइम कंसिडर कर लो, एक ऑब्जेक्ट का मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, इनिशियल वेलोसिटी u है उसकी, उसने फाइनल वेलोसिटी v अटेन किया है टाइम t में, इतना मैं लिख दिया। बेटा रादर ये चीज़ ना आपको तीनों इसमें लिखना पड़ेगा। आपका इक्वेशन नंबर 1 हो, इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 3, तो ये तो आप ब्लाइंडली रट लीजिए। रटना है समझ गया तो फिर तो अपने इंग्लिश में लिख सकते हो, कोई इतना इशू नहीं है। चलिए ठीक है सर, अब हमें क्या निकालना है? पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम एक्सेलरेशन निकालने वाले हैं, ठीक है। तो मैं बोलूँगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप। सर किसका स्लोप हो जाएगा? अब देखिए अपनी ये जो लाइन है, अपने इसका स्लोप हो जाएगा एक्सेलरेशन, तो स्लोप ऑफ ए बी। चलिए ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया सर? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब बेटा देखो, ना मैंने नोट्स में इतना मेंशन किया है, ना आपकी बुक में मेंशन है, बट अपन पहले स्लोप बहुत अच्छे समझते हुए आ रहे हैं, इसलिए अब आपको बहुत इजीली चीज़ें समझ में आ जाएगी, जो आपके एनसीईआरटी में शायद से आपको इतना अच्छे समझे ना। अब बेटा देखो, अपन एक काम करते हैं, ये बी का कोऑर्डिनेट लिखने की कोशिश करते हैं। सर देखिए बी ये वाले पॉइंट से और ये वाले पॉइंट से बन रहा है, तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा मुझे बी का, वो क्या हो जाएगा टी कॉमा, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा वी, ठीक है सर। और सर ये इसका यू का लिखते हैं अब सर, यू क्या हो जाएगा सर? एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा सर उसका 0, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर? यू। ये समझे आपको क्या हुआ है? ये समझ जाए ना तो आपको आगे का बहुत ईजी पढ़ने वाला है। देखो आपको मैंने कोऑर्डिनेट लिखना सिखाया है, देखो एग्जाम्पल एक और अभी समझ लो एक बार के लिए। ऐसा कुछ ग्राफ होता, ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, आपको पॉइंट कुछ ये होता, मान लीजिए ये आपको ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है, तो आप क्या करते हैं? पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, सर एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका? सर एक्स कोऑर्डिनेट है 3, फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं, वो कितना है सर? वो है 2, तो अपना कोऑर्डिनेट क्या हो जाता? 3,2। मैंने एग्जैक्टली वैसे ही लिखा है बेटा, ये वाला देख लो, एक बार ये हटा के वापस से लिख के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये
ये होने वाला है सर, वो क्या हो गया है, सॉरी वो क्या हो चुका है सर हमारा, टी हो चुका है। और वाई कोऑर्डिनेट मतलब ये वाला होगा, वो कितना है सर, v। वैसे इसका x कोऑर्डिनेट तो है नहीं सर, तो वो 0 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट u हो जाएगा। समझा? अब आप यहाँ पे डायरेक्टली उसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बट आपके एनसीईआरटी में जैसा लिखा हुआ है मैं वैसा बता रहा हूँ। आपको जान पूछेगी, कई बार क्या होता है टीचर्स लोग ना इसमें मार्क्स नहीं देती है यार, उनको समझता ही नहीं, क्योंकि उन लोगों ने मैथमेटिक्स इतना पढ़ाया नहीं होता कई टीचर्स में, तो वो इशू आ जाता है। या फिर उनका ये बोलना था जैसा बुक में वैसे ही करो। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें वो लोग आगे कैसा लिखते हैं, यानी वो बेवजह का है बेटा ये स्टेप लिखना। अगर आप ऊपर कोऑर्डिनेट लिख लो आपके लिए बहुत फायदा हो जाएगा। वो ये लिखते हैं BC माइनस OA अपॉन OC माइनस 0। अब मैं समझाता हूँ बेटा, y2 बेटा बेसिकली y2 की लेंथ क्या हो गई है आप मुझे बताइए। बेटा y2 की लेंथ मतलब ये इतनी हो गई है, मैंने आपको तभी बताया था ना आपके y एक्सिस का वर्टिकल होता है, तो y2 को ये बोलते हैं। यानी देखो, यानी एक्चुअल में क्या चल रहा है बताता हूँ आपको। ये है x2 y2 उनका, ये है x1 y1। अब ये y2 चाहिए मतलब ये लेंथ हो जाएगी मेरी, तो इसीलिए उन्होंने y2 की जगह क्या लिखते हैं वो लोग, BC माइनस y1। अब देखिए y1 मतलब ये लेंथ हो गई है, इसके लिए वो लोग क्या लिखते हैं उसको, OA। और फिर x2 से x2 मतलब ये लेंथ हो गई है, वो क्या हो गया मेरा OC। और सर x1 तो मेरा यहीं से यहीं का ही है, इसलिए उसको 0 लिखते हैं वो लोग। तो बेटा अगेन आपको ये चीज़ अगर ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ में, वरना जैसा मैंने आपको बताया है आप कोऑर्डिनेट के थ्रू भी लिख सकते हो। चलिए सर मान लेते हैं हम लोग ऐसा ही लिख रहे हैं। सर अब क्या, अब कुछ नहीं, अब आप अपनी अपनी लेंथ को डालना शुरू कर दीजिए। सर BC की लेंथ कितनी है सर BC मतलब इतनी लेंथ है, मतलब वो इतनी लेंथ है, मतलब V हो गया उसका लेंथ, सॉरी मतलब सर ये V हो गया, माइनस OA। बेटा OA मतलब इतना लेंथ हो गया, OA मतलब हो गया सर U, तो V माइनस U अपॉन सर OC। सर OC मतलब इतना लेंथ हो गया, वो कितना हो गया सर, वो हो गया T। सर आप यहां से ऐसा आ सकते थे, या फिर अगर मान लीजिए आप ये स्टेप नहीं लिख रहे, मान लीजिए बोल रहा हूं मैं, तो यहां से भी यहां पे आ सकते हैं। देखो y2 की वैल्यू वही देखो आपकी क्या है, ये देखो ये x2 y2 है आपका। y2 की वैल्यू कितनी है सर हमारी, y2 की वैल्यू v है, y1 की वैल्यू u है, x2 की वैल्यू t है, x1 की वैल्यू 0 है। तो आप चाहते तो ऐसा भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप ये स्कूल के तरीके से लिखना चाहते हो तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ तक क्या आ गया सर, अब आगे क्या, अब कुछ नहीं, ये t को यहाँ पर ट्रांसपोज किया मैंने, तो इम्प्लाइज AT इज इक्वल टू V माइनस यू, फिर माइनस यू को यहाँ, सॉरी माइनस यू को यहाँ पे ट्रांसपोज किया, फिर उसके और पहले यहाँ ट्रांसपोज कर दिया, तो उससे क्या बन गया, इम्प्लाइज U प्लस AT इज इक्वल टू V, जिसको अपन लोग कैसे पढ़ते हैं, V इज इक्वल टू U प्लस AT। ये अपना पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। समझा क्या बेटे क्या चल रहा था लाइफ में। अपन ने बेसिकली क्या देखा, अपन ने सिर्फ इतना देखा, ग्राफ बनाया, ये इंग्लिश में गाना पूरा लिख दिया। अब देखो मैंने ये जो लाल पेन से लिखा है ना, वो जानबूझ उसी कारण से लिखा था जिससे आपको वहाँ पे इजी पड़ जाए। अब बस वो चीज़ों को, एक्सेलरेशन इज y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 किया, y2 की वैल्यू y1 की वैल्यू x2 की वैल्यू x1 की वैल्यू ये अल्फ़ाबेट से टर्म से रिप्लेस किया, फिर u v x y t जो भी था u v t था उसके टर्म से रिप्लेस किया, ट्रांसपोजिशंस किया, तो उससे मेरा आंसर आ गया। समझा ये वाला। फिर देखो फर्स्ट वाले में इतना मज़ा नहीं आता है, मज़ा आता है सेकेंड और थर्ड वाले में। फर्स्ट वाला आप रट भी लोगे ना एक बार चल जाएगा। अब अपन लोग जानते हैं सेकेंड और थर्ड देखते हैं पहले, ठीक है। अब सर देखिए आपको ना वापस से क्या गाना पूरा लिखना पड़ेगा, ये देखिए ये पूरा ग्राफ आपको बनाना है, प्लस आपको यहाँ तक के पूरा का पूरा लिखना ही पड़ेगा। किसके लिए, सेकेंड के लिए। अभी तो आपको मैं नोट्स में दिखाने वाला हूँ, इसलिए मैं ये इसके आगे का नीचे का पूरा इरेज कर देता हूँ, ठीक है सर। तो अपन मान लेते हैं अब अपन लोग सेकेंड को डिराइव कर रहे हैं, तो मान लो यही वही वाला है, वही चीज़ है बेटा अभी भी अपनी सेकेंड के इसमें ये सब कुछ लिख चुका हूँ मैं। सेकेंड कौन सा है पता है ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो मेरे को एस चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर ए बी। देखो अपने को याद है डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ। अब इसके अंडर का एरिया मतलब ये इतना एरिया चाहिए मुझे।
अब बेटा ये क्या फिगर बन रहा है सर, ये तो बन जा रहा है हमारा ट्रपेजियम। तो वो इसका मतलब क्या हो गया, विच इम्प्लाइज डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रपेजियम। फॉर्मूला क्या, ट्रपेजियम कौन सा है सर हमारा, ए ओ सी बी। ये हाँ देख लेते हैं भाई, ए ओ सी बी है ना, हाँ सर ए ओ सी बी, ठीक है। सर उसका फॉर्मूला क्या हो गया, एस इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। सब पैरेलल साइड्स क्या क्या है हमारी, सब पैरेलल साइड्स है ओ ए एंड बी सी, ठीक है। तो वो लिख दे सर, यानी अगेन एस इज इक्वल टू हाफ ओ ए प्लस बी सी इंटू हाइट। हाइट क्या है हमारी सर, हाइट ये परपेंडिकुलर वाली, तो ये ओ सी है हमारी हाइट, बढ़िया, इंटू ओ सी। अब वापस सब्सटीट्यूट किए, हाफ बेटा ओ ए यानी क्या है, यू है, और बी सी क्या है, वी है हमारा, तो ठीक है u प्लस वी इंटू ओ सी यानी कि टी है सर, इंटू टी। तो बेसिकली अभी तक के मेरा आंसर आ चुका है, एस इज इक्वल टू हाफ u प्लस वी इंटू टी। आ गया क्या, अरे बेटा तुम बताओ आया क्या, क्या चाहिए था अपने को, अपने को चाहिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन में देखोगे इसमें v है ही नहीं, v है ही नहीं, अभी क्या, तो बेटा यहां से v को मुझे हटाना पड़ेगा। सर वो कैसे हटाऊंगा, अब देखो अपने को याद है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, याद है ना आपको। अब आपको अगर पता है v की वैल्यू u प्लस ए टी होती है, तो उसको यहां पे डाल दो ना बेटा। सर इसको लिखेंगे कैसे, देखो मैं समझाता हूं। अब इसको अभी के लिए इक्वेशन नंबर 1 मान लो कि ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो, अब आपको पता है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है 2, इसको मैंने सेकंड इक्वेशन मान दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ के v की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो इसको मैथमेटिकली कैसे बोलूंगा, सब्सटीट्यूट सेकंड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन। तो बस अब उससे मैंने क्या लिख दूंगा, नीचे लिख दिया सब्सटीट्यूट 2 इन 1। तो इससे क्या हो गया, s इज इक्वल टू हाफ, u तो u ही है, अब v की जगह क्या लिखूंगा मैं, u प्लस ए टी लिख दूंगा, u प्लस ए टी इंटू टी, ठीक है सर। तो अब आगे क्या हो गया, इम्प्लाइज s इज इक्वल टू हाफ, देखिए u प्लस यू क्या हो गया मेरा 2u हो गया इंटू ए टी प्लस ए टी, और ये t तो बाहर था ही। अब ये t को मैंने अंदर इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसा, तो उससे हो गया s इज इक्वल टू हाफ 2ut प्लस ए टी का स्क्वायर। आंसर तो आया नहीं। अब बेटा अब ये हाफ से भी दोनों को मल्टीप्लाई कर लेगा ना, ठीक है सर। तो अब क्या हो गया हूँ, s इज इक्वल टू हाफ इंटू 2ut प्लस हाफ इंटू ए टी का स्क्वायर। ये हाफ और 2 कट गया, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया मेरा आंसर। से तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अरे बेटा बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। अब देखो आपको फटाफट समझेगा। देखो पहले का गाना जो था ये यहाँ तक के, वो तो आप जानते हो क्या लिखना है। अब कुछ भी नहीं, डिस्प्लेसमेंट मतलब आपको ये पता है, ये एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, तो ये एरिया अंडर ये ए बी होना चाहिए था, ठीक है। तो अब एस क्या हो गया है, एरिया ऑफ ट्रपेजियम, क्योंकि ए बी के अंदर क्या है, ट्रपेजियम बन रहा है। कौन सा ट्रपेजियम सर, ए ओ सी बी, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, वैल्यूज डाल दिया, तो ओ ए प्लस बी सी इंटू ओ सी इंटू हाफ चल रहा है। अब ओ ए की वैल्यू यू है, बी सी की वैल्यू वी है, इसकी वैल्यू टी है। बेटा का अच्छे समझना है ना, तो ये वाला ग्राफ ना एक पेज पे पहले बना के रख लो, और फिर आप नीचे का पढ़ते जाओ जो मैं बता रहा हूँ आपको, या नोट्स जब मिल जाएगा आपको तब तो और ईजी हो ही जाएगा। अब देखो, तो ये हाफ यहाँ तक के बाद में ये ट्रांसपोज जो किया है मैंने, वो देख लो आप लोग। अब कुछ नहीं, उसके आगे मेरी ये इतनी इक्वेशन बन गई है, ये इंटू टी वाले को करके ये। अब मुझे बस इतना याद था सर, मेरी सेकेंड इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें v है ही नहीं, v का कोई काम ही नहीं है, तो सर मेरे को ये जो v आया हुआ है इसको हटाना पड़ेगा। अब ऐसे गायब तो कर नहीं सकता हूँ, इसलिए मैंने क्या किया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी मुझे पता था, तो वो ये वाले v की जगह पे लिख दिया। तो उसको कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली, देखिए अपन ने जो जिस इक्वेशन में डाला था उसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया था, और जो इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं उसे इक्वेशन नंबर 2। मतलब क्या सर, अपन ने इसमें डालना था तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला। इक्वेशन नंबर 1 कैसे बोला, ये ऐसा लाइन, ये 1 और ऐसा गोला बना दिया।
ये वाला डालना था तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया उसी तरीके से, ठीक है। फिर नीचे लिख दिया सब्सटीट्यूटिंग 2 and 1, जैसे ही वो किया फिर आगे क्या था, वैल्यू डाला तो s इज इक्वल टू हाफ u प्लस 80 इंटू टी। फिर वो s इज इक्वल टू ये u और u, कौन सा ये u और u ऐड होकर 2u बन गए मेरे, तो ये यहाँ तक के पहुँच गया था। फिर ये t को इससे भी मल्टीप्लाई किया, t को इससे भी मल्टीप्लाई किया, तो ये s इक्वल टू हाफ 2ut प्लस 80 स्क्वायर बन गया। फिर वो हाफ को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे ही वो हुआ ये 2 और ये हाफ कट गया था, आंसर मेरा फाइनल आ गया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। खत्म। बेटा देखो आपको 1 से 2 बार तो हाथ से लिखना ही पड़ेगा, तब भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। न्यूमेरिकल नहीं है बेटा, डेरिवेशन है। डेरिवेशन एग्जाम में पूछे नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। जब फर्स्ट एग्जाम आएंगे पूरे पूरे चैप्टर के ऊपर इन तीनों में से एक का तो पूछेगा ही, और ज़्यादा चांसेस सेकंड और थर्ड के होते हैं मेरे हिसाब से। उसमें से भी ना इक्वेशन नंबर नहीं बोलता है, वो नाम दे देता है, पोजीशन टाइम नहीं पोजीशन वेलोसिटी, ऐसा कुछ अजीबोगरीब दे देता है। इसलिए आप सबको नाम भी याद रखिए, डेरिवेशन भी याद रखिए। और बेटा बेस्ट पार्ट क्या है पता है क्या आपको, देखो आपने अगर फर्स्ट वाला कर लिया था तो आपको बेसिकली यहाँ तक रट चुका था, ठीक है। क्या करना था, अब जब सेकंड वाला कर रहे हैं ना बेटा, ना सेकंड वाला ये यहाँ तक है, ये इक्वेशन नंबर 1 तक के एग्जैक्टली सेम है। सर मतलब क्या, जो काम करनी पहले वो हटा देता हूँ मैं आपके लिए, ये भी हट गया, उसके नीचे वाला भी पूरा पूरा हट गया। अब देखो अब जो थर्ड वाला हो रहा है, सेकंड वाले में यहाँ तक तो अपन कर लेंगे। सर क्या, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट, कंसिडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, लेट द इनिशियल वेलोसिटी बी u, फाइनल वेलोसिटी अटेन्ड बी v इन टाइम t। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो इसे एरिया अंडर द ग्राफ ए बी, उससे यहाँ तक आ जाएंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 पूरी यहाँ तक कर लेंगे। अब देखो मेरा वैसे थर्ड वाला है क्या इक्वेशन, सॉरी स्क्रीन पे ना, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है बेटा मेरा थर्ड वाला। देखा जाए तो इसमें क्या चीज़ काम की नहीं है जो यहाँ पे दिख रही है, सर t कोई काम का नहीं है एग्जैक्टली। सर अब क्या करेंगे, अब वापस से t को हटाएंगे, तो वही अपन लोग लाएंगे फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। और अपने को v को सब्सटीट्यूट नहीं करना है, अपने को t को करना है, तो t की वैल्यू निकालेंगे, विच एम्प्लाइज v माइनस यू इक्वल टू ए टी हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, ये a को भी नीचे ले जाता हूँ, तो ये हो गया t के बराबर, ठीक है सर। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब वही सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में सब्सटीट्यूट करना, तो सब्सटीट्यूट सेकेंड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन, तो वो क्या हो जाएगा सर, हो जाएगा s इज इक्वल टू हाफ, तो u प्लस v, और सर ये क्या है t की वैल्यू, v माइनस यू द होल बाय a, ठीक है। अब देखो ये s इज इक्वल टू डिनोमिनेटर पूरा मल्टीप्लाई हो गया 2 और a, तो डिनोमिनेटर बन गया 2a। ऊपर देखो वो u प्लस वी को बस मैं v प्लस यू लिख रहा हूँ जानबूझ के, सर क्यों, समझ जाएगा। और ये देखो ये है v माइनस यू, ठीक है। अब देखो वो बस a प्लस बी को b प्लस ए लिखा है, समझा तो क्यों। अब बेटा ये 2as को यहाँ भेज दिया, तो वो क्या बन गया 2as इज इक्वल टू, अब देखो v प्लस यू इंटू वी माइनस यू आता है ना बेटा, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वैसे v प्लस यू इंटू वी माइनस यू क्या हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये आ गई इक्वेशन। सही, तो बड़ा सिंपल था बेटा, सिंपल नहीं था एक्चुअली, इसमें आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी क्योंकि आपने पहले से यूज़ कर लिया। तो मतलब क्या बोल रहे हो आप बेटा, देखो मेरा ये बोलना है कि अपना बेसिकली अपने ये यहाँ तक के तो इस बार लिखा ही नहीं ना, ये यहाँ तक के मेहनत बहुत है यहाँ तक के लिखने की, पर आपको लिखना नहीं पड़ा क्योंकि अभी जो मैं करवा रहा हूँ उसमें मैंने इरेज कर दिया। आपको एग्जाम में तो पूरा लिखना पड़ेगा। मतलब आप एग्जाम में क्या करोगे, ये पूरा ग्राफ बनाओगे पहले, फिर एक गाना लिखोगे आप लोग, फिर उसके बाद में मैथमेटिकल वाला दिखाओगे कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो जाता है, फिर आप ये यहाँ तक के करते करते आओगे, फिर जो मैंने अभी मेहनत की थी वो आप करोगे, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हुआ है, ये सब कुछ हुआ है, फिर आप सब्सटीट्यूट करोगे। समझा आपको ये चीज़ क्या हुआ है, फाइनल आंसर कैसे लाए। तो देखो अब अपन लोग अपना फटाफट रिविजन कर लेते हैं। ये देखो ये है नोट्स में भी एग्जैक्टली वैसे लिखा है, ये अपने तीनों जो मैंने डिराइव किया उसमें पूरा पूरा लिखा है। पहले देखो ये यहाँ पे, ये देखो ये यहाँ तक के, मैं सॉरी यहाँ तक के नहीं, ये उसके ऊपर तकेगा, ये यहाँ तक के पूरा गाना लिखा है मैंने। फर्स्ट वाला चल रहा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर एक्सेलरेशन यानी स्लोप हो जाता है वो बता दिया है मैंने,
फिर y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, फिर सबकी वैल्यू डाला तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ट्रांसपोजिशन इधर उधर किया तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आ गया उससे। सेकेंड इक्वेशन में भी देखो वही गाना पूरा ये जो था, ये पूरा यहाँ तक गाना वही लिखा, ग्राफ बनाया, पर इस बार मेरे को डिस्प्लेसमेंट चाहिए था, तो डिस्प्लेसमेंट बता दिए एरिया ऑफ द कहते ग्राफ रहेगा, एरिया अंडर द ग्राफ रहेगा, मतलब एरिया ऑफ ट्रपेजियम हो जाएगा। ट्रपेजियम का तो एरिया का फॉर्मूला लिखा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड्स तो OA और BC और हाइट के तो OC, वो सब्स्टिट्यूट किया तो S इज इक्वल टू हाफ यू प्लस वी इंटू टी आया। अब मुझे क्या नहीं चाहिए था, V नहीं चाहिए था, तो वही देखो फिर से जैसे अपने तब बताया था ना आपको कि ये देखिए V की वैल्यू कहाँ गई, हाँ ये V की वैल्यू मैं लाया इक्वेशन 1 से, उसको यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, समझ रहा है ना बेटा वाला। अब जैसे सब्स्टिट्यूट किया तो उससे मेरा S इज इक्वल टू हाफ 2u प्लस ए टी इंटू टी खोलपील चीरफाड़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया। अब थर्ड इक्वेशन में भी देखो, थर्ड इक्वेशन में मैं फिर से यहाँ तक के लाने वाला हूँ, ठीक है, देख लो यहाँ पे वही पूरा थर्ड इक्वेशन को करते 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 ये देखो यहाँ तक के सेम लाया, फिर वही इक्वेशन में 1 से, क्योंकि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, वहाँ पे t नहीं चाहिए था तो t की वैल्यू ला लिया, कितनी हो गई v माइनस यू अपॉन ए, उसको वही इक्वेशन नंबर 2 का इक्वेशन 1 में डाला, जैसे ही वो डाला तो उसका ट्रांसपोजिशन सब कुछ करके 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ गया। अब बेटा आपसे क्या रिक्वेस्ट है, कुछ नहीं बेटा, ये तीनों को एक बार आप डिराइव कर लो, अब भी देख लो, एक बार अभी के भी कर लो, थोड़ा सा इशू आएगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा नोट्स वोट्स में, एक बार कल कर लेना और एक बार परसों कर लेना, आपको बहुत कुछ रट जाएगा बेटा और बहुत अच्छे से हो जाएगा। इट कैन कम फ्रॉम 3 to 5 मार्क्स, तो प्लीज़ 3 to 5 मार्क्स मतलब 3 मार्क्स का सिर्फ डेरिवेशन प्लस रिलेटेड कोई क्वेश्चन और आ गया तो आ सकता है। तो गाइस इस चीज़ को प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा ये, तो इसे प्लीज़ अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए थैंक यू गाइस।